अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टीसीएस का पोर्टल यूज़ करना सिखाऊंगा। किस तरह से आप बुकिंग करेंगे, किस तरह से ट्रैकिंग करेंगे और पेमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह से करें, जनरेट करेंगे और अपनी शिपमेंट्स की आप कंप्लेंट्स कैसे करेंगे। तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। जो आपको लिंक दिया गया होगा पोर्टल का, आप ओपन करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपना यूज़र नेम देंगे जो आपको मिला होगा टीसीएस की जानिब से, और यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे और पासवर्ड चेंज करना भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी डिटेल पुट कर लेता हूँ। इसी तरह से आप भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जब आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे आप, तो यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, जिस नेम से आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो आपके काम की चीज़ है वो ये है, इन व्यू ट्यूटोरियल्स आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ के कि कॉस्ट सेंटर आपने किस तरह से सेटअप करना है, बुकिंग कैसे करनी है, तमाम चीज़ें यहाँ भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर आएगा। और अगर आपने किसी शिपमेंट की आपने कंप्लेंट करनी है या कोई भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है टीसीएस की जानिब से, कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, इनका व्हाट्सएप नंबर ये है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप व्हाट्सएप जब इनका ओपन हो जाएगा, आप हाई लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। फिर अपना देख लीजिएगा, जो भी मसला हो उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कीजिएगा ऑप्शंस और उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर तमाम डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी। देखिए, यहाँ पर आपको सब शो हो रहा होगा। मेरे पास यहाँ 00 है क्योंकि इस मंथ की यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए अकाउंट मैंने ओपन किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपके बुक शिपमेंट शो हो रहे होंगे, डिलीवर्ड शो हो रहे होंगे, रिटर्न शो हो रहे होंगे और इस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होंगी। आपकी पेमेंट कितनी आपको मिल चुकी है, कितनी अभी प्रोसेस में है और कितनी आपकी अभी ड्यू रहती है, तमाम चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मज़ीद आप रीड कर लीजिएगा, तमाम डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये डैशबोर्ड था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आर्चीव रिपोर्ट्स में आते हैं, बुकिंग आर्चीव रिपोर्ट्स या डिलीवरी आर्चीव रिपोर्ट्स, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है वो ये है बुकिंग। आप बुकिंग में आते हैं, ये चीज़ें गौर से ज़रा समझ लीजिएगा। अगर आपके 5, 10, 15 पार्सल्स हैं, शिपमेंट्स आप यहाँ से अगर बुक करना चाह रहे हैं, 15, 20 या 10, 5, तो सिंगल बुकिंग यूज़ कीजिए। अगर आपके शिपमेंट्स ज़्यादा होते हैं, 100, 200, 50 या इससे भी ज़्यादा, तो आप बल्क बुकिंग का यूज़ करेंगे। बल्क बुकिंग का कैसे यूज़ करेंगे, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, बुकिंग बाय एक्सेल फाइल्स, सीएसवी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स। आपने जिस भी फाइल में आपने यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट जब ये करेंगे, मैंने एक्सेल सिलेक्ट किया है। अब जब मैंने एक्सेल सिलेक्ट कर लिया तो फॉर्मेट भी टीसीएस ही देगा। हम यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। इसी फॉर्मेट में आपने तमाम चीज़ें पुट करनी होगी। कहाँ पर आपने कस्टमर का अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, फ़ोन नंबर दे दिया आपने, उसके बाद आपने कहाँ पर उनका एड्रेस देना है, नेम देना है और सीओडी अमाउंट, कैश ऑन डिलीवरी की अमाउंट, ये तमाम चीज़ें फॉर्म के अंदर शो हो रही होंगी जब आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। और फॉर्म के अंदर आपने जितने भी ऑर्डर प्लेस किए होंगे फिर उसके बाद सेव कर लेंगे फाइल और यहाँ पर आकर अपलोड कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपके सारे 100 हों, 1000 हों, 500 हों शिपमेंट्स बुक हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये थी बल्क बुकिंग। और जो हमें नीड होगी, जो ज़्यादातर लोगों के लिए नीड है, वो है सिंगल बुकिंग। अब सिंगल बुकिंग में क्या होता है, हमने ये सिंगल बुकिंग ओपन कर लेनी है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जब आपने अकाउंट सेटअप कर लिया होगा तो यहाँ से जाकर कॉस्ट सेंटर से अपना अकाउंट बना चुके होंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पहले ये मांग रहा है, आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर देंगे अपना। अब कॉस्ट सेंटर देने के बाद जिन पर रेड स्टार है, ये वाले बॉक्स आपने खाली नहीं छोड़ने, लाजमी डिटेल पुट करनी है, जहन में रहे। और ये ऑर्डर रेफरेंस है, देना चाहें रेफरेंस आप दे सकते हैं, किसके रेफरेंस से ऑर्डर है ये, कुछ भी यहाँ पे जो रेफरेंस बनता हो दे दीजिएगा आप। जब कॉस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तमाम आपकी मज़ीद यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएंगी। और सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने नेम देना है। अच्छा, इस बॉक्स में आपने नेम देना है, आपके कंसाइनी का जो भी नेम होगा, जिस नेम से वो पार्सल मंगवाना चाह रहा है। देखिए, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, कंसाइनी का नेम दे दिया, फिर उसके बाद आ जाएंगे डिलीवरी टाइप में। डिलीवरी टाइप समझ लीजिए, ज़रा गौर से समझिएगा। ये डिलीवरी टाइप में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखें, एक है नॉर्मल। नॉर्मल से मुराद ये है कि कंसाइनी का अगर कंप्लीट एड्रेस है
उसके ऑफिस का, शॉप का, कंपनी का या घर का, तो आपने नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो वो चाहता है कि टीसीएस के ऑफिस से मैं खुद कलेक्ट करूँगा, तो आपने माई कलेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल के बारे में। आप नॉर्मल यानी जिनका कंप्लीट एड्रेस होगा उनको किस तरह से भेजेंगे। नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, लाजमी याद रहे। अब उनका सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिटी फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रहीम यार खान। तो रहीम यार खान आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम उनका एड्रेस पुट करेंगे, जो भी हमारे कंसाइनी का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल है यहाँ पर हम दे देते हैं जी, यहाँ पे एड्रेस वाले बॉक्स में आपने इस तरह से डिटेल से एड्रेस लिखना है, हमेशा याद रहे आपको। देखें मॉडल टाउन, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर ब्लॉक जो उनका होगा, ब्लॉक नंबर जो भी हो वो पूछ लीजिएगा। ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 लिखा हमने, फिर स्ट्रीट नंबर लिखा और फिर हाउस नंबर लिखा और उसके बाद उनके सिटी का नेम लिखा। तो ये हो गया कंप्लीट एड्रेस। अगर आपने इस तरह से एड्रेस ले लेना है, कंप्लीट एड्रेस नहीं होगा तो आपके पार्सल रिटर्न होंगे तो आपको लॉस होगा। अगर एड्रेस कंप्लीट होगा, सही एड्रेस होगा तो इजीली डिलीवर्ड हो जाएगा। और कोशिश करनी है आपने नियरेस्ट प्लेस भी आपने लिखनी है, फेमस प्लेस हो वो भी आपने नियरेस्ट में लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, ये था नॉर्मल के लिए और बकिया जैसा कि मैंने बताया माई कलेक्ट वालों के लिए और नॉर्मल के लिए आगे वाली चीज़ें तमाम जितनी भी मज़ीद आगे हमें चीज़ें हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, वही सेम यूज़ होंगे दोनों के। अब ये था नॉर्मल का। अब मैं आपको बता देता हूँ माई कलेक्ट का। जिन लोगों ने टीसीएस के ऑफिस से खुद उठाना है तो उनका क्या करेंगे, आप माई कलेक्ट सेलेक्ट कर देंगे डिलीवरी टाइप में और यहाँ पर सिटी इंटर करेंगे, जो भी सिटी है। फॉर एग्जांपल कराची लगा लीजिए या रहीम यार खान मैंने लिखा वैसे यहाँ पर जो भी लगा लीजिए। उसके बाद ये लास्ट बॉक्स इस वाले लाइन में देख लीजिए, लास्ट लाइन में एक्सप्रेस सेंटर होगा। एक्सप्रेस सेंटर आपने लाजमी सेलेक्ट करना है कि इस सिटी में ये सारे एक्सप्रेस सेंटर हैं कि किस एक्सप्रेस सेंटर में आप भेजना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट होम वाले एक्सप्रेस सेंटर में भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस ऑफिस का शो हो जाएगा, जो आप अपने कंसाइनी को बता सकते हैं। उसके बाद चाहे नॉर्मल है या माई कलेक्ट है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पीसीज फ्लायर्स। ठीक है, अब फ्लायर कितने हैं, आपने एक फ्लायर में चाहे 10 आइटम्स डाली हैं और फ्लायर एक है, आपने यहाँ पर 1 ही देना है। इसको 1 सेलेक्ट कर लेना है, ये ध्यान रहे। ऐसा मत कीजिएगा अगर आपके एक फ्लायर में या एक बॉक्स के अंदर 3 आइटम्स हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे तो उसी हिसाब से आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, 3 के पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर 1 ही लिखना है। और ये है सीओडी अमाउंट। आपने जो अमाउंट आगे कस्टमर से लेनी है, आपका शिपमेंट जितनी भी अमाउंट का, फॉर एग्जांपल 1000 का है तो वो आप यहाँ पे 1000 दे देंगे। और वेट कितना है, ठीक है, उसका आपने वेट लिखना है। 0.5 है यानी कि आधा किलो है, 500 ग्राम कह लीजिए, हाफ केजी कह लीजिए। आपने यहाँ पे जितना वेट होगा यहाँ पर वेट दे देंगे। फ्रेजाइल, अब आपने ये देख लेना है ये आइटम फ्रेजाइल है यानी कि टूटने वाली है, नाजुक है, शीशे वाली है, मोबाइल वगैरह है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। अगर टूटने वाली होगी तो वो आप यस करेंगे, लाजमी याद रहे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नो कर देते हैं क्योंकि हमारा आइटम कुछ ऐसा नहीं है कि जो टूट जाए। बबल रैप करके आप अच्छे से पैक किया करें हमेशा से। उसके बाद इस वाले बॉक्स को आप छेड़ेंगे नहीं, ये आपकी डिटेल होगी। यहाँ पर जो आपने अकाउंट जब खुलवाते हुए अपनी डिटेल दी थी, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। आप यहाँ पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका सिटी यहाँ पर शो हो रहा होगा, सिलेक्टेड होगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद सर्विसेज पर आएंगे, ये लाजमी आपने चेंज करना है। अब यहाँ पर हमारा सिलेक्ट है माई कलेक्ट। ठीक है, माई कलेक्ट सिलेक्ट है तो हम यहाँ पे MYO, ठीक है, सेल्फ कलेक्शन सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा माई कलेक्ट है यानी कि हमारे कंसाइनी ने ऑफिस से जाकर लेना है। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं और कंसाइनी का यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिखते हैं तो फिर आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो फिर आपने माई सेल्फ MYO वाला नहीं सिलेक्ट करना, आपने ओवरनाइट वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओवरनाइट सिलेक्ट करना है तब जब नॉर्मल बुकिंग होगी आपकी। नॉर्मल बुकिंग में आपने सिलेक्ट करना होगा ओवरनाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इंश्योरेंस वगैरह है, अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है, आप इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अगर वो डैमेज हो जाए तो आपको उसका क्लेम मिल जाए, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू देंगे। और शिपमेंट कंटेंट डिटेल, शिपमेंट में क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हम लिख देते हैं, कॉस्मेटिक्स है या कुछ और है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स हो। अब रीमार्क्स ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में कुछ भी लिख सकते हैं। मस्ट कॉल भी लिख सकते हैं या काइंडली पहुँचते ही डिलीवर कीजिए,
या पहुंचने से पहले कॉल कीजिए या 12 बजे के बाद डिलीवर कीजिए। जो भी आपने रिमार्क्स देने हों इस बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ ये भी गौर से देखिएगा, प्रिंट ऑप्शन 3 कॉपीज़ पर पेज, इसको आप मत छेड़िएगा क्योंकि आपको 3 कॉपीज़ की ज़रूरत होती है। एक कॉपी आपने फ्लायर में लगानी है जो कंसाइनी कॉपी होगी, फिर एक होगी कॉपी जो आपके पास जो राइडर लेने आएगा, आप एक कॉपी उसको देंगे, स्टाफ कॉपी होगी आपने उनको दे देनी है। ठीक है, और एक कॉपी होगी शिपर कॉपी, वो आपने अपने पास रखनी है रिकॉर्ड के लिए, ताकि कल को आप चेक कर सकें कि आया कि ये पार्सल मेरा डिलीवर हो गया, ट्रैक भी कर पाएंगे और उसके ऊपर आप अपना पेमेंट भी चेक कर पाएंगे कि इस पार्सल की मुझे पेमेंट मिल गई या नहीं मिली। उसके बाद आप यहाँ से कर देंगे सेव करने के बाद देखिए ये आपके सामने ये वाला पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF भी कर सकते हैं, प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करेंगे आपके सामने यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा लेबल। अभी देखिए लेबल ओपन हो चुका है और ये 3 कॉपीज़ हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट पर आकर भी प्रिंट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रिंटर अटैच होगा तो आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आपने इसको सेव एज PDF कर देना। ठीक है, और उसके बाद आप PDF में सेव कर लेंगे और अपने मोबाइल से व्हाट्सएप आप किसी भी फोटो स्टेट वाली शॉप पर या फिर जो भी प्रिंटिंग वाली शॉप हो उसको आप वो फाइल फॉरवर्ड कर देंगे, वो आपको प्रिंट निकाल कर दे देगा। और ये 3 कॉपीज़ इस तरह 1 2 3 ये 3 कॉपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए पहली कॉपी होगी कंसाइनी कॉपी, ये आपने फ्लायर में लगानी है। सेकंड कॉपी है अकाउंट कॉपी, ये आपने राइडर को देनी है जो आपसे शिपमेंट लेने आएगा। और ये शिपर कॉपी है, ये आपने अपने पास रखनी है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, ये हमारी बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद जब बुकिंग आप कर लेंगे, अब आपको चाहिए होगी लोड शीट। लाजमी आपने लोड शीट जनरेट करनी है। फिर से आप जाएंगे बुकिंग में और ये बुकिंग में यहाँ आने के बाद इधर आपको मिलेगा जनरेट लोड शीट, आप इस पर क्लिक करेंगे। लोड शीट में सबसे पहले आपने एम्प्लॉय कोड देना होता है। जो भी आपके पास राइडर आता है उसका एक कोड होता है, आपने कोड पूछ लेना है, यहाँ पर वो कोड देना है। उसका जो नेम होगा आप उसका नेम दे देंगे और फिर अपना कॉस्ट सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपका कॉस्ट सेंटर होगा। और उसके बाद ये वाला आपने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छेड़नी, ये वाली आपने शिपमेंट टाइप छेड़ना चाहें, अगर नीड हो आपको तो चेंज कर भी सकते हैं। आपका लाइट शिपमेंट है या हैवी है या ऑल, आपने जो भी बुक किए होंगे उसी की लोड शीट जनरेट होगी। मैंने ऑल ही रहने दिया इसको। और लेबल जनरेशन डेट भी आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट का आपका शिपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आज जैसे अभी आपके सामने बुक किया है, मैं इसकी लोड शीट जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं आज की ही डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और गेट लोड शीट को, ये ग्रीन वाले बटन को मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये लोड शीट आपके सामने ये देखिए शो हो रही है। उसके बाद मैं इसको प्रोसेस करूँगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद ये पॉपअप आया, ये पॉपअप आ गया आपके सामने। अब आपने क्या करना है, प्रिंट। अब ये देखिए ये लोड शीट आपके पास जनरेट हो गई है। अब आपने इस लोड शीट का क्या करना है, ये इसका प्रिंट निकाल के अपने पास आप रख लेंगे और राइडर के यहाँ पे साइन ले लेंगे जब भी वो आपसे शिपमेंट लेने आएगा, ताकि रिकॉर्ड आपके पास मौजूद रहे कौन आपसे कितने शिपमेंट लेकर गया और कितनी पेमेंट आपको हो गई है। कभी भी कल को फ़र्क आता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो यहाँ पर डिटेल पुट करेगा, अपना नेम और कोरियर सिग्नेचर वगैरह डेट वगैरह डालकर आपको ये देकर चला जाएगा। ये लोड शीट आपने अपने पास रखनी है। ये था बुकिंग। ठीक है, बुकिंग होगी हमारी, हमने लेवल भी जनरेट कर लिया और उसके बाद लोड शीट भी जनरेट कर ली। ये दोनों बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बिना आपकी बुकिंग कंप्लीट नहीं होती। ये लाजमी लोड शीट आपने जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। डेली बेस का ये काम होगा आपका। और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें और बता दूँ। ये रीप्रिंट CN लेबल है। ठीक है, जिस तरह लेबल अभी हमने जनरेट किया, अगर आपको कोई पुरानी डेट का कोई लेबल चाहिए तो आप दोबारा से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मज़ीद ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा। लोड शीट का मैंने आपको बता दिया। कंप्लेन एंड सर्विसेज यहाँ पर हैं। कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। पिकअप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से भेजेंगे। इसकी आपको नीड नहीं होगी क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो आपको राइडर का नंबर दे दिया जाएगा और आपका नंबर उनके पास होगा। आप टाइम की सेटिंग कर लेंगे और उस टाइम राइडर आपसे आकर डेली ले जाया करेगा पार्सल। ठीक है, ये वाला भी बुकिंग वाला पोर्शन भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पर हर चीज़ की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। बुकिंग रिपोर्ट है, पेमेंट लेजर रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमने यूज़ करना होता है वो ये यूज़ करना होता है डिलीवरी डिटेल। ये हम सिलेक्ट करते हैं डिलीवरी डिटेल। ठीक है, ये आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या होगा, जो भी आपने पार्सल बुक किए होंगे, जिस भी डेट में बुक किए होंगे, किस डेट से किस डेट तक क्या पार्सल चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 22 तक के मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। पहले आप इस तरह से डेट सिलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद और आपने बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़ी, जनरेट रिपोर्ट कर देनी है। जनरेट रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पर अभी देखिए 0 आ रहा है। वो 0 इसलिए आ रहा है कि जो भी हमने पार्सल बुक किया है वो अभी टीसीएस के पास नहीं पहुँचा, उन लोगों ने स्कैन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अभी उसका डाटा शो नहीं हो रहा। जब यहाँ पर शो हो रहा होगा तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं यहीं से। मैं डेट चेंज करके कोई पिछली डेट्स का मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये मैंने ओल्ड यहाँ से कोई बुकिंग मैंने ओपन की है। देखिए अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी अभी कल आपने बुकिंग की थी और आज आप डिलीवरी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो आपने इस तरह से डेट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अपना अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की आपको डिलीवरी रिपोर्ट्स चाहिए, ये आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जनरेट रिपोर्ट कर दिया हमने, ये शो हो गई। शो होने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे स्टेटस आ रहा है डिलीवर्ड, ये डिलीवर्ड हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस आ रहा हो और लेट हो चुका है, 2 दिन 3 दिन हो गए आपका शिपमेंट नहीं पहुँचा, आप इसकी कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये ट्रैक है और सेकंड पर है कंप्लेंट सर्विसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप जो आपको नीड हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसकी कंप्लेंट करना फॉर एग्जांपल, तो कंप्लेंट वाला बटन आप क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ये शिपमेंट ओल्ड था जिस वजह से यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे कंप्लेन वाला सेक्शन इस जगह पर आएगा। ठीक है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, कंप्लेन करना चाह रहे हैं या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी कंप्लेन या रिक्वेस्ट होगी उसको आप प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी कंप्लेन या रिक्वेस्ट जो भी होगी वो सबमिट हो जाएगी और उस पर टीसीएस बहुत जल्द एक्शन लेता है और उस पर काम किया जाता है। अगर फिर भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो आप ये व्हाट्सएप पर यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम वापस रिपोर्ट्स में आएंगे। ठीक है, डिलीवरी डिटेल्स हमने देख ली, जो डेली बेस पर आपकी बुकिंग होगी आपने इस पर वर्क करना होगा। ठीक हो गया, उसके बाद आप पेमेंट डिटेल में आ जाएंगे। अब ये पेमेंट डिटेल है, यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट की सारी डिटेल मिलेगी। वीकली साइकिल होता है, हर वीक में एक इनवाइस बनती है और वो इनवाइस आपके अकाउंट में हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में टीसीएस ट्रांसफ़र कर देती है। अब आप किस अकाउंट नंबर की चेक करना चाह रहे हैं? जी, हम इस अकाउंट नंबर की चेक करना चाह रहे हैं और यहाँ से भी कुछ देर थोड़ा सा टाइम लेगा ये हमेशा। तो जो भी आपके सामने नीचे डेट्स शो हो रही होंगी, जिस डेट की भी आप इनवाइस चेक करना चाह रहे हैं यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चेक करना चाह रहा हूँ, कुछ टाइम दिया इसने, ओपन हो गया और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जनरेट रिपोर्ट कर देता हूँ। जनरेट रिपोर्ट किया, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी इस सेक्शन में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी आपके सामने। ये देखिए आपके सामने ओपन हो चुके हैं, ये आपके कंसाइनमेंट नंबर हैं। ठीक है, जिसको देखते हुए आपने आपके पास जो लोड शीट या लेबल मौजूद हैं, आपने उस पर आपने जो भी डिटेल देनी है कि डिलीवर्ड हो गया और पेमेंट आपको रिसीव हो गई, तो यहाँ से आपने देखना है जिनकी पेमेंट आपको रिसीव हुई होगी वो COD अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे शो हो रही होगी। अब ये देखिए 3400 है, ये समझे मेरा डिलीवर्ड हो गया। आपने क्या करना होगा, अपने कंसाइनी का नेम देखना है और उसका कंसाइनमेंट नंबर देखना है। उसके बाद आप जो भी उस पर स्टेटस अपने मैनुअली लिखना चाहते हैं लोड शीट पर कि डिलीवर्ड भी हो गया, पेमेंट भी आ गई, तो वो आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद आपको गाइड कर दूँ। और मज़ीद कुछ और देखना चाहें तो स्टार्ट में बता चुका हूँ, यहाँ से इन वीडियो ट्यूटोरियल्स पर आकर यहाँ भी वीडियोज़ मौजूद हैं। और आप अपने अकाउंट का अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और शिपर एडवाइस भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने गौर रखना है, डेली चेक कर लिया करें कि अभी 0 है क्योंकि इस अकाउंट से हमारी कोई बुकिंग नहीं हुई, तो 0 शो हो रही है। शिपर एडवाइस में वो शिपमेंट्स आते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, एड्रेस की प्रॉब्लम आ रही है या कंसाइनी से कांटेक्ट किया जा रहा है तो वो कॉल नहीं पिक कर रहा है, या कोई भी मसला आ रहा है, उनका नंबर ऑफ आ रहा है, या एड्रेस गलत है, या आउट ऑफ
रेंज है एड्रेस, तो तब यहाँ पे ये शिपर एडवाइस में वो पार्सल शो हो रहा होगा, उसको आप ज़रूर मैनेज कीजिएगा। अपने कंसाइनी से रब्ता कीजिएगा या ज़रूरत पड़े तो आप इनकी हेल्पलाइन से रब्ता करेंगे अगर एड्रेस ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हो, कंसाइनी से आपका रब्ता हो जाए, एड्रेस भी ठीक हो और कंसाइनी लेना भी चाहता हो और फेक रीज़न लगी हो, तो आपने यहाँ से हेल्पलाइन पर जाना है, इनसे बात करनी है। शिपमेंट का आपने नंबर देना है, शिपमेंट नंबर उनको देंगे, ट्रैकिंग नंबर जो होता है, और उसकी कंप्लेंट आप कर देंगे तो जल्द उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस होते हैं डिलीवर होने के। और वीडियो आज की हमारी यहाँ पर क्लोज होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।